अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। तो जी सुबह-सुबह का टाइम है, मौसम बहुत बदल गया है हमारी तरफ। इतनी बारिश हुई है, फ़जर की अज़ानें हो रही थी जब शुरू हुई है बहुत गरज चमक के साथ बारिश और हवा भी चली है बहुत ठंडी और ये देखें, मेरा जो लीमू का जो दरख्त था ना वो धुल के साफ़ हो गया और हर लीमू पे ये देखें कतरे आपको नज़र आ रहे हैं। ये फ़जर की नमाज़ हमने पढ़ ली थी, उसके बाद मैंने ये क्लिप बनाया है, तो ये देखें हर लीमू धुला हुआ साफ़-सुथरा इतना क्लियर नज़र आ रहा था और मौसम भी बहुत अच्छा और ठंडा हो गया था। बच्चों को तो बहुत ठंड फ़ील हो रही थी और ये देखें ऊपर अभी मुसलसल बारिश हो रही थी, थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर शुरू हो जाती थी। यानी सारा दिन आज बारिश में ही गुज़रा और बादल अभी भी कितने काले स्याह ऊपर नज़र आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है बस सर्दियाँ आ गई। मेरे हस्बैंड कह रहे थे बच्चों के कपड़े रेडी कर लो फुल स्लीव्स वाले क्योंकि बस अब सर्दियाँ आ गई हैं, अब कोई सर्दी को नहीं रोक सकता अल्लाह के सिवा क्योंकि बारिश के बाद तो फ़ौरन मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा और अच्छा हो जाता है। तो जी टेरेस से ऊपर हम आए हुए हैं तो यहाँ पे पानी हम चेक करते हैं कि कहीं रुकावट तो नहीं हो रही क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। टेरेस पे अक्सर इसके जो होल्स बने होते हैं उनके आगे कोई पत्ते वगैरह आ जाते हैं तो रुक जाती है। तो वो चेक करने आए हुए थे मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे तीनों हमारे साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह उठ जाते हैं सुबह के टाइम, तो वो भी हमारे साथ ही उठे हुए थे और मुझे अच्छा लग रहा था सुबह-सुबह ताज़ा हवा में ऊपर आना और नेचुरल जो खूबसूरत ब्यूटी है ना यानी वो देखना और ये नीचे आपको नज़र आ रहा है मेरा लीमू का पेड़ और ऊपर से देखें नज़र आ रहे हैं कितने ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फल इसमें लगा हुआ है। तो बच्चे इतने खुश थे ऊपर हम मैं बहुत कम आती हूँ और बच्चे बस स्कूल, ट्यूशन, पारा इनकी एन्जॉयमेंट आप लोग देख रहे होंगे। इतना इन्होंने डांस किया ना टेरेस पे आके सुबह-सुबह। हमारी गली और सामने वाला मुझे बूटा बहुत पसंद है, वो पौधा बहुत पसंद है कलर में। तो जी, जहाँ मैं जा रही थी ना, जहाँ मैं वीडियो बना रही थी और मेरे बच्चे मेरे पीछे-पीछे थे और कह रहे थे, "मम्मा, बाबा कह रहे हैं फुल कपड़े पहना दें।" मैंने कहा, "अच्छा, तो पहना दूँगी।" थोड़ी देर बाद नाश्ता करवाया सबको, सबको मैंने कर दिया फ़ारिग। आज मुहिम स्टार्ट हो गई है स्मार्ट होने की, पक्की वाली, बहुत शदीद पक्की वाली और जी, जो मोटी ख़वातीन हैं, वो परेशान ना हों बिल्कुल। आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, हम स्मार्ट हो सकते हैं। तो मैंने पक्की वाली मुहिम शुरू कर दी है, तो मोटिवेशन मिलती है एक-दूसरे की देख के ना। तो मैंने 20 मिनट्स की सुबह की है वॉक। पहले मैंने पिया कई क्लिप्स ज़ाहिर है एक जो घरेलू औरत होती है ना, कई क्लिप्स मिस हो जाते हैं। सुबह मैंने चिया सीड और गर्म पानी पिया था शहद मिला के सुबह-सुबह नीम गर्म सा। तो जी मैंने वॉक कर ली हुई है, काफ़ी देर से मैं कर रही थी और जी मेरे 20 मिनट्स पूरे होने वाले, मैं साथ-साथ अब हाथ में मैंने पकड़ लिया था अपना मोबाइल ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ कि 19 मिनट हो गए और जी 20 मिनट स्टार्ट हो चुका है। तो 20 मिनट बहुत होते हैं इस ट्रेडमिल पे वॉक कर लेना। शुरू में मैंने छोड़ दिया था बीच में स्टार्ट, मैंने जब पहले किया था ना मैंने माशाल्लाह 6 केजी मैंने वेट लूज़ किया था इसी से ही बस अपने जो डाइट प्लान मैं आपको बताऊँगी आज। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं और मोटी हैं ख़वातीन, कोई बात नहीं, मोटे भी इंसान ही, हम इंसान ही है ना, कोई मसला नहीं है। 5 मिनट के बाद हेल्दी नाश्ता किया, बहुत मज़ेदार नाश्ता होता है और हेल्दी। ये मैंने ओट्स होता है ना बाज़ारी दलिया जो होता है जौ का, मुझे इतना पसंद नहीं लेकिन मैं घर का भी बना लेती हूँ, लेकिन ये बाज़ारी है फ़िलहाल। इसमें मैंने 5 से 7 बादाम लिए, आधा केला लिया है और ये पिसे हुए ड्राई फ्रूट है मेरे पास, ड्राई फ्रूट में सारी ही चीज़ें हैं और 6 दाने मैंने किशमिश के लिए हैं और चिया सीड, हाफ़ टेबल स्पून चिया सीड मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट डाल दिया है, छिड़क दिया है जिसको कहते हैं। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने शहद यूज़ किया है इसमें क्योंकि शहद मैंने सुबह भी ले लिया था। तो जी ड्राई फ्रूट में सारे जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, काजू, पिस्ता, बादाम और फूल मखाने भी हैं इनमें और भुने हुए चने भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के ये देखें कितना हेल्दी, इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल मैंने इसको पकाया है, पानी में पकाया, दूध भी नहीं है, पानी में पकाया और जी ये मैंने नाश्ता कर लिया था। ये देखें कितना मज़ेदार और हेल्दी नाश्ता मैंने कर लिया।
15 मिनट्स मैंने बच्चों को दूध दिया, उनको चाय दी, अपने हस्बैंड को चाय दी, सारे काम किए। उसके बाद मैंने सारे काम फ़ारिग होने के बाद अब मेरे नाश्ते को भी 15 मिनट्स गुज़र चुके थे, 15 से भी ज़्यादा ही हो गए थे। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी लोग पूछते हैं कि कैसी होती है, कैसे बनती है, मुश्किल है, आसान है? बिल्कुल आसान है। ये देखें, नेस्कैफ़े की 2 इसमें कलर होते हैं, ब्राउन और ब्लैक। मैंने ब्लैक ली हुई है ये, और इसको 1 कप में मैंने डाल लेना है। मैं ऐसे बनाती हूँ, और भी बहुत सारे मुख़्तलिफ़ आप लोगों को तरीके मिल जाएँगे, मतलब बंदा परेशान हो जाता है ऐसे कैसे बनाएँ? लेकिन ये सिंपल और अच्छा है तरीका। अगर आप 1-2 दफ़ा ठीक लगे तो अप्लाई ज़रूर करके देखिएगा। तो जी मैंने 1 कप में लिया है, 1 तो मतलब टीस्पून से थोड़ी-सी बड़ी चम्मच ही है ये, लेकिन छोटी चम्मच ही है। हाँ, मैंने आधी से थोड़ी-सी ज़्यादा ली है, और ये 1 कप में डाल ली, और इसमें मैंने डाल दिया है शहद। शहद भी मैं कम कोशिश करती हूँ कम से कम ही लूँ, लेकिन मैं यूज़ कर लेती हूँ ताकि फ्लेवर थोड़ा अच्छा आ जाए। अच्छा जी, ये मैंने ले लिया 1 कप में, और मैंने चूल्हे पे पहले ही पानी रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। अच्छा जी, अभी इसको आपने क्या करना है, मिक्स करते रहना है। इधर-उधर चल रही हैं, फिर रही हैं, काम कर रही हैं, इसको मिक्स करी जाए, मिक्स करी जाए, मिक्स करिए शहद के अंदर ही, और कोई भी चीज़ आपने इसमें ऐड नहीं करनी। ब्लैक कॉफ़ी बेस्ट है, बहुत अच्छी है, बहुत कड़वी होती है, लेकिन मैं इसका पीने का भी तरीका बताऊँगी, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने मैंने अपने ऊपर जो 2 महीने में 6 केजी मैंने कम किया था ना, वो इन्हीं चीज़ों से किया था। पानी उबल-उबल के बेचारा मेरा सफ़ेद होने लग गया दोबारा से, तो मैंने इसको बंद कर दिया था। तो इसमें ये देखें बहुत अच्छा हो गया है मिक्स। अभी भी बच्चे जब घर हो ना, बहुत मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मुझे इसको मिक्स करने में, लेकिन फिर भी आप देखें, इसके जो दाने थे बिल्कुल मिक्स हो गए आपस में, और जो जो आपने पानी बॉयल किया था सिंपल, इसको इसमें डाल देंगे। ये पौना कप मैं पीती हूँ, 1 कप, पौना कप, छोटे वाला मग नहीं, कप। तो ये आप 2 टाइम ले सकते हैं दिन में, दोपहर में भी ले सकते हैं या शाम में, जो भी। मैं 2 टाइम लेती हूँ, सुबह और रात को। तो रात को कभी अदरक का कहवा भी ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा कॉफ़ी मुझे सूट कर जाती है। मौसम बहुत अच्छा हो गया ना, इसलिए। तो जी, इसको ये बन गई थी कॉफ़ी, और इसके साथ मैंने लिया था 1 बॉयल एग। इसकी कई लोग अगर आपको ब्लड प्रेशर का या कोई और मसला नहीं है, तो आप इसकी ज़र्दी भी खा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 2 अंडे खाएँगे ना, तो 1 की ज़र्दी निकाल दें और 1 ऐसे खाएँ, लेकिन मैं 1 ही बनाया, मैंने उबाला है। तो जी, ये हो गया नाश्ते के बाद। आज का व्लॉग मेरा ज़्यादा वेट कम करने की तरीकों पे ही है, कि बहुत सारी लड़कियाँ, घरेलू हम ख़वातीन, हाँ, कोई भी मोटा नहीं होता। जब मेरी शादी हुई थी, मैं भी बहुत स्मार्ट थी, लेकिन हम मोटे हो जाते हैं माशाल्लाह। 3-3 4-4 बच्चे होते हैं हमारे, और भी इतनी मसरूफ़ियात, काम, नहीं अपनी तरफ तवज्जो मिलती। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी पीने का तरीका ये है, टीवी लगा लें और उस पे स्मार्ट सी लड़की को देखी जाए, और फिर ये भाग-भाग के आपके गले से उतर जाएगी कि मैं भी ऐसी स्मार्ट हो जाऊँगी इंशाल्लाह ब्लैक कॉफ़ी पी के। तो जी, मैं आ गई थी किचन में, बारिश हो रही थी, बच्चों ने बहुत कहा कि मम्मा हमें फ्राइज़ बना के दें, हालाँकि बहुत इनको बना के देती रहती हूँ, लेकिन जो मैं बनाती हूँ ना, बच्चों को बहुत पसंद है वो। तो जी, मैं बना रही थी इनके लिए फ्राइज़, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। वैसे तो फ्राइज़ आप सबको बनाने आते होंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीका है। हमें हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अप्लाई करनी चाहिए। पहले मैं भी आलू काटे, और उनको जी नमक डाला, और जी उनको कुछ भी मिर्चें डाल दी, और इसको डाल दिया पकने के लिए। नहीं, आपने नमक डालना है, ज़ीरा डालना है, और इसमें सिंपली चाट मसाला डालना है। चाट मसाले के बाद थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च, चुटकी बराबर। बच्चों के लिए बना रहे हैं, अगर बड़े बच्चे हैं तो स्पाइसी आप कर सकते हैं। इसमें 1 से 2 लीमू डाल सकते हैं। बारिश बहुत हो रही थी, मैंने 2 लीमू निकाले थे, लेकिन मैंने 1 ही डाला। मुझे था कि बच्चों के गले ख़राब हो जाएँ, क्योंकि मैं बच्चों के लिए सिरप बना रही थी। अच्छा जी, इसमें मैंने डाल दिए 3 चम्मच, मैंने मैदा इस्तेमाल किया है, बेसन बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ़ मैदा। तो जी, ये हो गया है बिल्कुल बन के। आलू काट के धोए थे, काटे थे, और इनमें सारी ये चीज़ें मसाले डाल लिए। ऑयल ऑलरेडी मैंने रखा हुआ था गरम होने के लिए, और जी हाथ की मदद से हम इसमें ये फ्राइज़ डाल देंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इसका रिज़ल्ट देखेंगे जब बन के ही आएगी ना, बच्चे खुद ब खुद माशाल्लाह खुश होके खा लेंगे। किसी टिश्यू पे या किसी अखबार पे या किसी पेज पे मैंने बटर पेपर पे रख दिया था, ताकि ऑयल सारा अच्छे तरीके से, वैसे भी मैंने इनको निकालते वक़्त भी अच्छे तरीके से छान लिया था। मैं बाहर दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। बारिश हो रही है, दोबारा फिर हो गई है। शायद आप लोगों को इसमें नज़र ना आए, मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, और तो जी, हम भी एन्जॉय कर रहे थे, साथ-साथ मैं इनको देखने लगी, दोनों इतना एन्जॉय कर रहे थे, आपस में बातें कानों में कर रहे थे। हमारे ये पेयर है पैरट्स का,
और इतनी इनकी आवाज़ें आ रही थी चहचहाने की, और पहले हमारे पास सिर्फ़ फीमेल आई थी, फिर उसके बाद हम मेल लेके आए। जब फीमेल अकेली थी, चुप करके बैठी रहती थी। जब से मेल लेके आए यानी जोड़ा हो गया, इतने खुश होके बातें करते हैं ना चहचहा के। दोबारा मैं किचन में आ गई थी और ये देखें, आपको देखने से अंदाज़ा लग ल पता लग रहा होगा, अंदाज़ा भी लग रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार बन रही हैं। तो जी बच्चे भी आ गए थे अंदर, वो देख रहे थे अपने कार्टून, और मैंने निकाल ली थी अपने चिप्स निकाल लिए थे बाहर। कुछ भी नहीं डाला, जो 2-3 चीज़ें आप लोगों को बताई वही डाली हैं, और मैदे से क्रिस्पी हो जाती हैं, मज़ेदार बन जाती हैं। ये बच्चे, मेरे बच्चों की फ़ेवरेट है। अगर आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से या बेसन वाली बनाते हैं, अक्सर बच्चों को बेसन से दर्द वग़ैरह हो जाता है, तो ये लाइट से मैंने इसमें मैदा डाला, तो जिसकी वज़ह से इतनी क्रिस्पी और देखें बिल्कुल अंदर से भी सॉफ्ट नरम बनी हुई है। तो जी, ये बच्चों के लिए बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, और कितना मुश्किल होता है जिस दिन आपने डाइट शुरू की है। आज ही मैंने अपना शुरू किया है कि सख्त वाली डाइटिंग करूँगी, और आज ही मेरे बच्चों ने फ़रमाइश कर दी, और आज ही मौसम भी इतना प्यारा हो गया। लेकिन मैंने खुद पे कंट्रोल रखा, बिल्कुल भी नहीं मैंने खाया, और बच्चों को बना के उतनी ही बनाई जितने बच्चों ने खानी थी। तो जी बच्चों ने खा ली थी, और उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, और आज मैंने शाम में मिक्स सब्ज़ी बनाई थी। तो मैं इतना थक गई थी, बहुत मुख्तलिफ़ काम किए, और बच्चे जब घर में हो ना, इतने सारे काम हो जाते हैं। तो मिक्स सब्ज़ी की मैं रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं अपना डिनर, रात हो गई थी तो अपना डिनर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, फिर मेरा व्लॉग एंड हो जाएगा। तो जी, ये मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, और बॉइल्ड चावल अपने लिए बनाए थे, और जो कि खिचड़ी टाइप बन गए थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, खीरे मैंने मोटे-मोटे काटे थे ताकि मैं उठा-उठा के एक-एक स्लाइस खाती रहूँ। तो ये मेरा आज का डिनर था, और मैंने आज बहुत कम, लगता है मुझे लगता है मैंने बहुत कम कैलोरीज़ ली हैं, मतलब अपनी बॉडी में मैंने बहुत परहेज़ किया है। लेकिन मैं हेल्दी खाया, ये देखिए कितना मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी है। मैंने ऑयल बहुत कम डाला था, और अपना निकाल लिया, मेरे हस्बैंड के लिए मैंने तड़का-सा लगा दिया था, अपने लिए बॉइल्ड चावल और खीरा, और यकीन करिए इससे मेरा पेट भर गया था। और जी मैं इसको खाऊँगी, अगर दिल करता है कि ना मज़ेदार सा होना चाहिए, लेकिन अगर आपने ऐसा खाना खाना और आपका दिल भी नहीं करा, उसको पता कैसे खाएँगे हम? हम आ गए हैं टीवी लाउंज में, और टीवी लाउंज में आने के बाद अपना फ़ेवरेट ड्रामा लगाएँगे, और जी मुँह उठाएँगे टीवी की तरफ, हालाँकि ऐसे खाना नहीं चाहिए खाना, लेकिन वैसे बता रही हूँ कि अगर आपका फ़ेवरेट खाना नहीं है तो, मेरा तो फ़ेवरेट है, लेकिन ये खाना मैं आप लोगों को तरीका बता रही हूँ। तो साथ-साथ अपना खाना खाएँ, और जी मेरा व्लॉग हो गया एंड, और जी सर्दियाँ मुबारक हो, विंटर इज़ कमिंग। अल्लाह हाफ़िज़।